व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एंटी रेडिएशन पिल्स की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट के आसपास के निवासियों को 5.5 मिलियन एंटी रेडिएशन पिल्स यानी विकिरण प्रतिरोधी गोलियों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इस पावर प्लांट में किसी परमाणु आपदा की आशंका के चलते लिया गया है। चलिए जानते हैं कि ये एंटी रेडिएशन पिल्स क्या हैं। पोटेशियम आयोडाइड यानी KI टैबलेट या एंटी रेडिएशन पिल्स विकिरण जोखिम के मामलों में कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए जानी जाती हैं। इनमें गैर रेडियोधर्मी आयोडीन होता है जो थायराइड ग्रंथि में रेडियोधर्मी आयोडीन के अवशोषण को अवरुद्ध करने में मदद कर सकता है। चलिए समझते हैं कि ये पिल्स आखिर काम कैसे करती हैं। विकिरण रिसाव के बाद रेडियोधर्मी आयोडीन हवा में फैल जाता है जो भोजन, पानी और मिट्टी को दूषित करता है। जब रेडियोधर्मी आयोडीन शरीर में प्रवेश करके थायराइड ग्रंथि में जमा हो जाता है तब इससे आंतरिक जोखिम होता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने हेतु हार्मोन का उत्पादन करने के लिए आयोडीन का उपयोग करती है। हालांकि ये गोलियां केवल निवारक होती हैं, यह थायराइड ग्रंथि को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है। साथ ही ये गोलियां 100% सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं। पोटेशियम आयोडाइड की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर में कितना रेडियोधर्मी आयोडीन है और यह कितनी जल्दी शरीर में अवशोषित हो जाता है। यह पिल्स हर उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसे केवल 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए ही अनुशंसित किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र के बारे में। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जो दक्षिण पूर्व यूक्रेन के एक शहर ज़ापोरिज़िया में स्थित है। यह यूक्रेन के 4 ऑपरेटिंग परमाणु पावर प्लांट में से एक है और वर्ष 1984 से काम कर रहा है। चलिए अब जानते हैं कि रेडिएशन इमरजेंसी क्या है। ये अनियोजित या आकस्मिक घटनाएं हैं जो मनुष्य और पर्यावरण के लिए रेडियो परमाणु खतरा पैदा करती हैं। ऐसी स्थितियों में रेडियोधर्मी स्रोत से विकिरण जोखिम शामिल होता है और खतरे को कम करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ऐसी आपात स्थिति से निपटने में विकिरण रोधी गोलियों का उपयोग भी किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को। प्रश्न है, एंटी रेडिएशन पिल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह विकिरण जोखिमों के मामलों में कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए जानी जाती हैं। कथन 2 है, उनमें गैर रेडियोधर्मी आयोडीन होता है जो थायराइड ग्रंथि में रेडियोधर्मी आयोडीन के अवशोषण को अवरुद्ध करने में मदद कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।